नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व के अंतर्गत विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था, घर से शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान स्कूल, बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में आगे चौथी आवश्यकता है व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे तो धर्म, समाज, परिवार आदि शिक्षा के अनेक श्रेष्ठ अनौपचारिक साधन हैं, पर इनका ना तो कोई पूर्व निश्चित या पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है और ना ही कोई निश्चित उद्देश्य होता है। इसलिए कभी कभी इनका बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर अच्छा असर नहीं पड़ता। विद्यालय का क्योंकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम और एक निश्चित उद्देश्य होता है, अतः इसका बालक के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी पर अच्छा इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट संभव हो पाता है। अगला महत्वपूर्ण आवश्यकता है घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होम एंड द वर्ल्ड। परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार में रहकर बालक प्रेम, त्याग, सेवा, सहानुभूति, निस्वार्थता आदि गुणों का हृदयंगम करता है, लेकिन तब उसके ये गुण परिवारीजनों तक ही सीमित रहते हैं। जब बालक विद्यालय में आता है तो उसका संपर्क अनेक संप्रदायों और संस्कृतियों में पले बड़े बच्चों से होता है और वह बाह्य विश्व की घटनाओं से अपने आप को जोड़ने लगता है। इस प्रकार विद्यालय या स्कूल घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय बाह्य जीवन के बीच की अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करता है जब वह अपने माता पिता की छत्र छाया को छोड़ता है। अगली आवश्यकता आती है शिक्षित नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एजुकेटेड सिटीजन्स। हमारा देश प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक कंट्री या देश है। प्रजातंत्र को सफल बनाने और संपूर्ण राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा से व्यक्ति में चेतना जागृत होती है और उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। ऐसे नागरिकों से ही देश की प्रगति होती है। अगला पॉइंट है समाज का निरंतर विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा एक सामाजिक या सोशल प्रोसेस या प्रक्रिया है और विद्यालय एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। सामुदायिक जीवन का एक रूप होने के कारण विद्यालय में समाज की निरंतरता और विकास के लिए सभी
प्रभावपूर्ण साधन केंद्रित होते हैं। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। अगला आता है जीवन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। आज का जीवन अत्यधिक जटिल है। आवश्यकताओं की मांग अधिक है और महंगाई अत्यधिक है। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता का बोलबाला है। इन सब परिस्थितियों में मनुष्य का सारा समय संघर्ष करने में ही बीत जाता है। उसे अब इतना समय नहीं है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा या एजुकेशन पर स्वयं ध्यान दे सके। अतः बालकों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर आ गया है। अंतिम आवश्यकता है आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार, प्रोपगेशन ऑफ आइडियल्स एंड आइडियोलॉजीज। संसार में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। कोई प्रजातांत्रिक है, कोई साम्यवादी, कोई फॉसिस्टवादी। ये सभी राज्य चाहते हैं कि उनके भावी नागरिकों को उनके आदर्शों और विचारधाराओं की शिक्षा मिले। निश्चित ही इस दिशा में विद्यालय से बढ़कर अन्य कोई उपयुक्त साधन नहीं हो सकता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से, व्यवस्थित रूप से, प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन विद्यालय प्रांगण है, जिसमें छात्र चिंतन, मनन, प्रयोग और शोध के द्वारा ज्ञान को आत्मसात करते हैं और इनके परिणाम स्वरूप न केवल अपने व्यक्तित्व का उन्नयन करते हैं परंतु समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी निरंतर प्रभावमान रखते हैं। तो ये था विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। अब बात करते हैं हम विद्यालय के कार्यों की। विद्यालय के कार्यों की व्याख्या विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है, जिसमें सबसे पहले आता है मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स। विद्यालय का सर्वप्रमुख कार्य बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना है, जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक व एवं पूर्ण विवेक से विचार कर सके और निर्णय ले सके। विद्यालय बालक के समक्ष ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे उसमें जिज्ञासा एवं उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी रुचि, योग्यता, रुझान और आवश्यकता के अनुसार विकसित होता रहता है। अगला है चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। विद्यालय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बालकों के चरित्र का विकास करना है। पहले बालकों के चरित्र के निर्माण का संपूर्ण दायित्व परिवार व चर्च या धर्म दोनों संस्थाओं पर निर्भर था, किंतु सामाजिक व्यवस्था अब इतनी जटिल हो गई है कि ये दोनों संस्थाएं इस उत्तरदायित्व को बखूबी पूर्ण नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में अब इस दायित्व का पूर्ण करने का कार्य विद्यालय को ही करना पड़ता है। अगला है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। बालकों को विद्यालय में सामाजिक वातावरण मिलता है। यहाँ अन्य साथियों के बीच रहकर उनमें सामूहिकता की भावना का जन्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता जाता है। स्वयं विद्यालय भी समाज द्वारा प्रभावित होते हैं और समाज के लिए वे एक उचित आदर्श उपस्थित करते हैं। इसीलिए डीवी ने विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना है। अगला है नागरिकता के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप वर्ट्यू।
विद्यालय का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करे, जिससे वे भविष्य में देश के आदर्श नागरिक बन सकें। इस दृष्टि से विद्यालय बालकों को समाज में अपना स्थान समझने की, अपने कर्तव्य और अधिकार समझने की और उनका उचित प्रयोग कर सकने की शिक्षा प्रदान करते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि इसमें शिक्षा प्रदान करने वाले बालक अपने शारीरिक विकास व स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग हों। वस्तुतः मानव का मानसिक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट, विद्यालय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हैं और उन्हें भावी पीढ़ी को प्रदान करते हैं। अतः विद्यालय को चाहिए कि वे न केवल संस्कृति की रक्षा करें वरन उसमें सुधार भी करें। अंतिम और लास्ट है व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। आज व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। माध्यमिक कक्षाओं के बाद विद्यालय ही बालकों को उनकी रुचि के व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हैं। विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों की शिक्षा आज देश के औद्योगिकरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक हो गई है और इस कार्य को विद्यालय ही संपन्न कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया था। तो ये था विद्यालय की आवश्यकता और महत्व और विद्यालय कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल। धन्यवाद।